हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यू की रैपिड रिवीजन। तो लेट्स गो। तो गाइस, टिश्यूज़ जो होते हैं वो बनते हैं बहुत सारे सेल से। तो गाइस, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक सेल फॉर्म करते हैं। लाइक वी आर टेकिंग हेयर एनी टिश्यू, ओके। ये एक टिश्यू है। अब इसे बहुत सारे सेल्स जिनका सिमिलर साइज, सिमिलर स्ट्रक्चर्स, जिनका सब कुछ सिमिलर होगा ना, हर चीज़ सिमिलर होगी। ये जो होंगे सिमिलर, ओके, सिमिलर टाइप ऐसे सेल्स जो होते हैं ना, वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। तो व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू, तो आप उसमें लिखोगे ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस एंड सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म अ टिश्यू। मतलब कि जैसे इन तीनों का लाइक हम एक जैसे एक टिश्यू लेते हैं एच, इधर लाइट की रिफ्लेक्शन, ओके। सो हम एक टिश्यू लेंगे एच, ठीक है। ये एक टिश्यू है। अब ये कितने बहुत सारे सेल से बनेगा जिनका जे होए, जे जे सेल से बनेगा। तो देखो, सिमिलर सेल से इन्होंने क्या बनाया, एक पर्टिकुलर टिश्यू। तो वही ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप सेल्स का ये वाला ग्रुप हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म अ टिश्यू। सो व्हाट इज़ अ प्लांट टिश्यू? सो प्लांट टिश्यू जो होता है ना, प्लांट टिश्यू हमेशा अपराइट होता है। इट इज़ ऑलवेज अपराइट। अब ये अपराइट जब होता है मतलब कि ये सीधा खड़ा रहता है। कभी हम जैसे एनिमल्स जो होते हैं बेंड होते हैं और इधर उधर होता है, बट प्लांट्स भी बेंड होता है, पर उसके अंदर कुछ कैलामिटी हुई तो बेंड होता है। लेकिन प्लांट्स हमेशा सीधे खड़े रहते हैं, तो उनके अंदर होते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़। उनके अंदर होते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़, लेकिन ये सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं डेड, ठीक है। अब दोबारा इसको पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू अपराइट होता है, सीधा खड़ा रहता है, और अपराइट होने के लिए उसके पास होते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़, उसे सपोर्ट करते हैं ना खड़े रहने के लिए, और ये सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं डेड, ओके। अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू के पार्ट्स पे। तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, मरिस्टेमेटिक और परमानेंट। सो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, ओके। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, स्पेलिंग चेक कर लेना, और एक होता है परमानेंट। अब इन दोनों में क्या है, मरिस्टेमेटिक क्या है और परमानेंट क्या है? अब ये परमानेंट है तो मतलब परमानेंट है, इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मरिस्टेमेटिक वो होता है जब एक जब एक प्लांट ग्रो करता है ना, तो उसमें मरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हेल्प करता है। परमानेंट कुछ नहीं करता है, परमानेंट प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। और मरिस्टेमेटिक से ही परमानेंट बनता है। और इससे मतलब पहले ये होते हैं टिश्यूज़ प्लांट्स में, ये क्या करवाते हैं, प्लांट की ग्रोथ। और जब प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है तो फिर ये टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आफ्टर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। मतलब ग्रोथ होगी, अब ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट। फिर वो पूरी लाइफ तक चलेंगे जब तक प्लांट डेड नहीं होता। अब मरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट कैसे बनते हैं? कोई प्रोसेस होगा, कुछ तो होगा ना। तो वो होता है, प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्रेंसिएशन।
ये है प्रोसेस का नाम, ये थोड़ा टफ है, स्पेलिंग याद कर लेना, नाम याद कर लेना। क्या है ये वाला प्रोसेस? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें कहता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन क्या होती है? अब देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, वो कीप्स ऑन डिवाइडिंग, और ये डजंट डिवाइड। मतलब कि ये डिवाइड होते रहते हैं, ये डिवाइड नहीं होते। अब देखो, ये डिवाइड होते हैं, होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, प्लांट की ग्रोथ चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। उसके बाद जैसे ये डिवाइड होने बंद हो जाएंगे, ये बन जाएंगे परमानेंट टिश्यूज। और डिवाइड होने कब बंद हो जाएंगे? प्लांट की ग्रोथ के बाद। अभी हमने पहले करा था ना, प्लांट की ग्रोथ के बाद। ओके, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसी प्रोसेस का नाम, जब ये डिवाइड करना रुक जाएंगे और परमानेंट बन जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो इसको हम कहेंगे व्हेन द मेरिस्टेमेटिक tissues stop dividing, they form permanent टिश्यू। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रुक जाएंगे डिवाइड होना तो वो क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यू। रुक जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरिस्टेमेटिक का काम, अभी पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फर्दर होते हैं 3 पार्ट्स। एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, एक होता है लेटरल। अब ये तीनों ना एक प्लांट है, एक ये है प्लांट, गलत बन गया, सॉरी, यहाँ पे एक प्लांट लेना है हमने। अब ये ड्राइंग पे मत जाना, ये प्लांट लेना है हमने, ये इसकी होगी ब्रांचेस, ठीक है, ये इसकी होगी ब्रांचेस। अब जो इधर प्रेजेंट होगा ना टिप पे, इसे हम कहते हैं एपिकल, एपिकल। और जो नोड के पास प्रेजेंट होगा, इस जगह को हम कहते हैं नोड, नोड, ठीक है, नोड कहते हैं इस जगह को, इसे हम कहते हैं नोड। और नोड के पास क्या होगा? इंटर कैलरी। और ये जो चौड़ाई होती है ना, विड्थ, चौड़ाई, गिर्थ, यहाँ पे होता है लेटरल, एंड पे, ठीक है। ये रूट्स बन गई, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ये बन गई रूट्स। अब जो एपिकल होता है उसको तो देख के ही पता लगता है क्या कर रहा है, ये हाइट इंक्रीज़ करेगा प्लांट की, प्लांट छोटा है बड़ा है बड़ा ऐसे बढ़ेगा। लेटरल क्या करेगा? चौड़ाई इंक्रीज़ करेगा, गिर्थ इंक्रीज़ करेगा, मोटापा। और इंटरकैलरी जो ये है ना यहाँ पे, ये होती है नोड। तो तो ये क्या करता है? नोड में प्रेजेंट होता है और ये उसको, तो ये इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है, इंटर नोड की, नोड में प्रेजेंट होता है इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है, टिप पे प्रेजेंट होता है लेंथ बढ़ाता है, बॉटम में प्रेजेंट होता है गिर्थ बढ़ाता है। अब यहाँ पे बस इनको लिखना है, तो ये लिखना है प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये होता है प्रेजेंट, गलत लिख दिया, सॉरी, प्रेजेंट नियर नोड, देखा ना नोड पे, ठीक है। क्या वो करता है? इंटरकैलरी, इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है, इंटर कैलरी इंटर नोड, याद कर लो।
लेटरल चौड़ाई, एपिकल लेंथ टिप पे होता है क्योंकि, और ये प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ स्टेम एंड रूट। अब ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट, इधर भी रूट। अब देखो तुम कहोगे कि स्टेम पे आपने दिखाया कि स्टेम पे एपिकल है, स्टेम और बॉटम में लेटरल है, तो फिर रूट कैसे आ गया? तो ये रूट में भी ऐसे ही शेप होएगी और इसी टाइप से रूट में भी प्रेजेंट होगा। अब रूट में ब्रांचेस तो होंगी ना, तो इंटरकैलरी नहीं है रूट में, लेकिन ये दोनों जो होते हैं रूट में भी होते हैं, और रूट में भी ये लेंथ और गिर्थ इंक्रीज़ करते हैं, ये लेंथ ही गिर्थ। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अगले उस पर। तो इसका फंक्शन है, इसका हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, इंक्रीजेस लेंथ। इसका फंक्शन है इंटरकैलरी का, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ इंटरनोड। इसका ये है इंक्रीजेस लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, ये नोट कर लो। इसका फंक्शन है लेटरल का, ये मैंने आपको तीनों समझा दिया यहाँ पे फिगर पे। ये लेंथ इंक्रीज़ करेगा, टिप पे लेंथ लंबाई, ये चौड़ाई, गिर्थ, गिर्थ बोलते हैं हम GIRTH, गिर्थ, विड्थ, विड्थ भी बोलो गिर्थ भी बोलो, ये वो इंक्रीज़ करेगा, ये लेंथ। और इंटरकैलरी इंक्रीज़ करेगा इंटरनोड की लेंथ, लिख दिया। और ये इंक्रीजेस गिर्थ ऑफ बॉटम ऑफ प्लांट। तो ये है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब होगी सारी कुछ चीज़ें, लेंथ भी इंक्रीज़ होगी प्लांट, इंटरनोड की भी लेंथ इंक्रीज़ होगी, गिर्थ भी इंक्रीज़ होगी। अब ये स्टॉप हो जाएगा डिवाइडिंग, अब क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू। तो अब हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे। सो लेट्स मूव ऑन। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू स्टॉप्स ये कब बनता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप होते हैं डिवाइडिंग। तो ठीक है, इट डजंट डिवाइड लिख देते हैं, ठीक है, डजंट डिवाइड। अब परमानेंट कब बनता है? जब मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होना बंद हो जाता है। चलो बन गया परमानेंट, ग्रोथ हो गई प्लांट की। अब इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है पेरेन्काइमा, सब में कायमा लगेगा। एक होता है कोलेनकाइमा, एक है स्क्लेरेनकाइमा। तीनों का क्या क्या काम है? बहुत इजी है। ये करता है सपोर्ट एंड स्टोरेज, ये प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये provides turgidity and rigidity। प्लांट होता है, उसके अंदर जो फूड बनता है ना, फूड कहाँ से बनता है? लीव से। पेरेन्काइमा उसको स्टोर कर देता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। जब आंधी तूफान कुछ चल रहा होता है तो प्लांट ऐसे बेंड हो सकता है, ऐसे बेंड हो सकता है, नहीं तो टूट नहीं जाता, नहीं तो कोई प्लांट ही नहीं होता, क्योंकि कितनी हवा चलती है कहीं कहीं जगह पे इतनी तेज़, तो वहाँ पे भी प्लांट्स होते ही हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि कोलेनकाइमा उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पता है कहाँ का होता है? अखरोट होता है ना, अखरोट, उसकी जो बाउंड्री होती है उसे तोड़ा कितनी मुश्किल होता है उसे तोड़ना,
तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, या फिर कोकोनट में भी होता है ये पियर में भी होता है। पियर में थोड़ा कम होता है क्योंकि उसे ईजिली हम खा सकते हैं, नहीं तो भाई दांत ही ना टूट जाते, पर हम कोकोनट को खा सकते हैं, उसमें होता है, ठीक है, उसमें होता है। इसके सेल्स होते हैं डेड और इसके होते हैं लिविंग, इसके भी होते हैं लिविंग। अब इसको समझ लेना, इसके लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा के भी लिविंग होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के डेड होते हैं। ये बहुत टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, बहुत टर्जिडिटी। ओके, चलो अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। पेरेनकाइमा के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा क्या करते हैं दूसरा मैं बाद में बताता हूँ। एरेनकाइमा जो एक प्लांट होता है, कुछ प्लांट्स पानी में होते हैं, लोटस वगैरह को, ये इट हैज़ उसको मतलब उनको ना एक वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो प्लांट में तैर सके। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट हैज़ एयर कैविटीज़ क्या होता है? स्पेस, अंतरिक्ष नहीं, स्पेस, जगह। इट हैज़ एयर कैविटीज़ विच मेक्स प्लांट लाइट। उनका वेट कम हो जाएगा, पानी में इजीली तैर सकेंगे। अब देखो तुम एक अगर नेल लो, नेल ये वाला नेल नहीं, नेल जो आयरन का होता है, उसको तुम पानी में डालो वो डूब जाएगा, उसका मास ज़्यादा है। फिज़िक्स नहीं करा रहा मैं, बायो ही चल रही है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वो डूब जाएगा। लेकिन अगर तुम एक पेन का कैप रखो वो तैरेगा, क्यों? उसका मास कम है। तो ये एरेनकाइमा क्या करते हैं, इसके पास एयर स्पेसिस हैं, एयर निकल जाएगी, उसका लाइट हो गया ना वो, तो वो लाइट होने के कारण तैर पाएगा। इसलिए लोटस डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है। क्यों? उसमें क्या होता है? एरेनकाइमा होता है। फिर हमारा आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरे से क्या पता चल रहा है? क्लोरोफिल। तो ये क्या करता है? इट हैज़ क्लोरोफिल and do photosynthesis। ये क्या कर देखो, क्लोरो से क्लोरोफिल। अब ये जो ये ना एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, ये पेरेनकाइमा के पार्ट्स हैं, याद रखना। ये क्या, एरेनकाइमा एयर कैविटीज़ होती हैं, लाइट बनाते हैं, तुम्हें बताया उसके अंदर एयर कैविटीज़, स्पेसिस होंगे, कैविटीज़ माने स्पेसिस, वो लाइट बना देगा और वो तैरता रहेगा, प्लांट अपना ही मस्त, वो तैरता रहेगा। जैसे लोटस है, वो लाइट हो गया ना तो तैरता रहेगा। ये नहीं होएगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लोरेनकाइमा, इसके पास क्लोरो, इससे एक इजी होता है। कोलेनकाइमा अलग है, वो तो अलग है भाई, वो उसका पेरेनकाइमा से कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो आंधी चलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, आंधी जब चलती है तो बैंड नहीं होता, तो उसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन ये अपना भाई बहुत तेज़ है, ये इसका पार्ट है, क्लोरेनकाइमा अलग है, इसका पार्ट है। और एरेनकाइमा भी, एरेनकाइमा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होती है? ग्रीन पिगमेंट। तो ये हम बोल सकते हैं इट पेरेनकाइमा has a part क्लोरेनकाइमा which contains a green pigment called chlorophyll and helps in the process of photosynthesis। easy पता लगा सकते हो क्लोरे वर्ड से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको एनिमल टिश्यू की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना यार, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। थैंक यू, बाय। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया बताना, अगर ये सब तुम एग्ज़ाम में लिख के आ रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम क्या नहीं लिख के आएगे, सब्सक्राइब करोगे, देखना फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, एनिमल टिश्यू की रिवीजन मैं बता दूंगा कल तक मैं कोशिश करता हूँ। बाय।